एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही सुंदर और उज्जवल स्वभाव की लड़की थी। वह गरीबी के बावजूद भी हमेशा हर चीज में खुश रहती थी और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी। गांव में एक बार बहुत बड़ा मेला आयोजित हुआ। मेले में अनेक जगहों से लोग आए और गांव की सुंदरता को देखने आए। इस मेले में एक स्थान पर एक माता दुर्गा की मूर्ति लगी थी। माता दुर्गा की मूर्ति को देखकर सुमन बहुत आकर्षित हुई और उन्होंने माता की पूजा करने का निश्चय किया। सुमन ने अपने गरीब परिवार से कुछ पैसे मांगे और माता दुर्गा की पूजा के लिए मंदिर जाने का निर्णय लिया। मंदिर में पहुंचकर सुमन ने माता दुर्गा की पूजा की और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगी। माता ने सुमन की प्रार्थना सुनी और उन्हें एक सोने का पत्थर दिया और माता ने कहा कि यह पत्थर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन तुम्हें इसे सोच विचार करके ही इस्तेमाल करना होगा। सुमन ने वादा किया कि वह इस पत्थर को सोच विचार करके ही इस्तेमाल करेगी। वह घर लौट आई और पत्थर को अपने कमरे में रख दिया। रात को सोने के बाद सुमन ने पत्थर को ध्यान से देखा और उसने सोचा कि उसकी मनोकामना क्या है। उसने सोचा कि उसकी मां को एक सुंदर सा साड़ी देनी है और जैसे ही उसने पत्थर की ओर देखा, पत्थर से वह साड़ी मिल गई। सुमन को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि यह पत्थर सच में जादुई है। वह अगली रात अपनी अच्छी दोस्त के लिए एक सोने का हार मांगी और पत्थर को देखते ही उसे सोने का हार मिल गया। सुमन की खुशी का समाचार गांव में फैल गया और लोग उसे मिलने आने लगे। उनके पास अब धन भी बहुत हो गया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। वह जो कुछ भी चाहती थी उसे पत्थर से ही मिल जाता था। उसके जीवन में अब चुनौतियां होने लगी, क्योंकि उसकी मनोकामनाएं अब उसे सिखा रही थीं कि हर चीज पैसे से नहीं मिलती। एक दिन उसने फिर से माता दुर्गा के मंदिर जाने का निश्चय किया और वहां पहुंची। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा कि वह अब समझ गई है कि सच्ची खुशी और सफलता पत्थर जैसी चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण और सच्ची भक्ति में है। माता ने सुमन की प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। सुमन ने वादा किया कि वह अब सच्ची भक्ति के साथ जीवन जीती रहेगी और किसी के लिए भी पत्थर से कुछ भी नहीं मांगेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सफलता धन और समृद्धि में नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा में है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की पूजा और भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।